नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि खास मुलाकात शो में हम आपके शहर की कोई ना कोई हस्ती से आपको रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से जो कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिनका जो नाम है समाज सेवा में शहर के शुमार है। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद गोस्वामी जी की। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात शो में। अरविंद जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? जी, मेरा जन्म यहीं छतरपुर में महाराजा छत्रसाल की जन्मभूमि में हुआ है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सरस्वती स्कूल में, उसके बाद महाराजा महाविद्यालय में हुई है। और महाराजा महाविद्यालय से ही मेरी छात्र राजनीति से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। मैं बहुत कम उम्र था से ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में शुरू से ही शामिल होता आ रहा हूँ। क्या पारिवारिक बैकग्राउंड था राजनीतिक, वहां से प्रेरणा मिली आपको, या खुद से ही आपको अपने फ्रेंड सर्कल से प्रेरणा स्रोत हुए आप? अपने मन में जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो एक ऐसा विचार आया कि जो बाहर से छात्र आते हैं जी, उन लोगों को बहुत असुविधा होती है, कभी एडमिशन को लेके, कभी फॉर्म जमा करने को लेके। क्यों ना एक संगठन बनाया जाए। शुरुआत तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSY जो कांग्रेस की विंग्स है जी जी, उससे की। परंतु जब मुझे मेरा क्या है, मैंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जी। भले ही मुझे राजनीतिक उससे नुकसान कुछ कई पहुंचे हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मेरे जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनके दबाव में मैं खुल के काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने उससे NSY से इस्तीफा दिया और मैं छात्र एकता परिषद करके गैर राजनीतिक संगठन बना के छात्र राजनीति में आया। फैमिली बैकग्राउंड शहर के लिए जाना माना तो था जी, क्योंकि एक बड़ा परिवार है और शहर में एक बहुत बड़ा जो जमीनी कहना चाहिए, हमारे दादाजी के नाम बहुत बड़ा जमीन छतरपुर में जो थी वो थी। तो एक शहर में लेकर कोई बसा बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं है। फिर आगे आप जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों में आए, यहाँ की प्रेरणा कैसे मिली? ज्यादातर लोग जो युवा होते हैं वो आजकल धार्मिक कार्य से दूर रहते हैं, लेकिन अरविंद गोस्वामी को प्रेरणा कैसे मिली? जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था, जब मैं छात्र महाराजा महाविद्यालय से बाहर आया, फिर मैंने यूथ कांग्रेस में राजनीति की। मेरे एक मित्र हैं प्रदीप सेन, उन्होंने महलों पे कार्यक्रम कराया था जी, उसमें अपने नंदू जी ने एक बहुत अच्छी भजन संध्या का आयोजन किया। वहाँ जब मैंने पब्लिक को देखा और लगा कि ये धार्मिक आयोजन से लोगों को बड़ा उत्साह होता है, एक मार्गदर्शन मिलता है, एक धर्म के प्रति भावनाएं जागती हैं, तो क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। छतरपुर में बस स्टैंड पर गजानन नवदुर्गा उत्सव समिति पिछले कई वर्षों से मूर्ति स्थापित करती थी और आयोजन कराती थी। उनके द्वारा आयोजन बंद किया 3 साल बस स्टैंड पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई। नवरात्रि में ना ही कोई वहाँ साज सज्जा की गई, अंधेरा था वहाँ पे, मतलब ऐसे ही उजाड़ पड़ा था, मजा ही नहीं आता था कि नवरात्रि चल रही है जी। तो माता रानी ने ऐसी मुझे इस लायक समझा या मुझे प्रेरणा दी या मेरे माध्यम से ये काम कराया, और मुझे ऐसी प्रेरणा मैंने गजानन से मिलता उजलता सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति करके एक, हम लोग बहुत कम उम्र के थे, कोई ज्यादा एज नहीं थी, कॉलेज से बाहर आई थे, जबकि बस स्टैंड के जो स्थापित लोग थे उन लोगों ने बोला भी कि बेटा वो तो टिकट बेचते थे और काउंट वो चलाते थे, लकी ड्रॉ चलाते थे, तब वो ये करा पाते थे। तुम लोग ये क्या है चंदा अंदा करके ये कर रहे हो, नहीं चल पाएगा। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि हमने पहले साल से आज कंटिन्यू 11 वर्ष से मां मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। एक कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या माता का जागरण हो, हम कराते हैं। और आखिरी नवमी के दिन शस्त्र पूजन जो एक आकर्षण का विषय छतरपुर के लिए रहता है, ऐसे बड़ा आयोजन हमने धार्मिक वहां से शुरू किया जो निरंतर चलता आ रहा है। अरविंद जी, राजनीतिक पदों पर क्या मेन कांग्रेस जो मेन बॉडी होती है कांग्रेस की, क्या उस पर भी आपने पदाधिकारी रहे हैं, उसके लिए कार्य किया है क्या? जी बिल्कुल, मैंने जिला कांग्रेस के महामंत्री पद पे था जी, लेकिन कांग्रेस के जो मैंने बोला ना कि कभी भी मैंने सिद्धांतों से और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, भले ही मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा हो। और वही हुआ, जिला कांग्रेस में मैं महामंत्री था, मैंने कुछ शीर्ष पदों के लिए दावेदारी की, परंतु छतरपुर या मान के चलो पूरी कांग्रेस में, मतलब मैं ये कैमरे में बोल रहा हूँ, इसमें कोई निडर और बात नहीं, वो नहीं है डरने वाली बात, कि पूरे कांग्रेस में एक परिवारवाद और चमचावाद का बहुत बड़ा बीमारी लगी हुई है जी, जो चीज से कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। उससे नाराज होकर मैंने फिर वहां महामंत्री से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद मैं पिछले 1 साल तक राजनीतिक सारे कार्यक्रमों से दूर रहा।
फिर मैंने एक छतरपुर विकास मंच करके एक संगठन बनाया जी। जो आज छतरपुर में सारे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है। अरविंद साहब, आपने महामंत्री पद से इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने के पहले क्या पार्टी के आला अधिकारियों को सूचित किया आपने, अपनी व्यथा बताई, आप बीती बताई? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी थे, वो हटे ही थे, कमलनाथ जी नए नए बने थे, और उसके अलावा जो छतरपुर के स्थानीय नेता हैं उस समय जिलाध्यक्ष अपने मनोज त्रिवेदी जी थे। सारे लोगों को ये सूचना दी थी और लोगों ने ये भी कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी में रहिए। तो मैं पार्टी में हूँ, एक आम कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में काम करूंगा, पद नहीं लूंगा। तब से मैंने अभी तक कांग्रेस में कोई बड़ा पद नहीं लिया। वो जिस परिवार से आप व्यथित होकर आपने इस्तीफा दिया था, क्या उस परिवार की तरफ से कोई पेशकश, कोई मन मुटाव मिटाने की कोई कोशिश, कवायद की गई क्या कभी? नहीं, परिवार की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सिस्टम की। मेरा कोई किसी परिवार से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं थी। जो सिस्टम पार्टी का चल रहा था, जिसके लेके मैंने कई बार शीर्ष नेताओं को बताया कि इससे जो जमीनी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, 4.5 साल आप प्रदेश से ले लीजिए, 4.5 साल अरुण यादव जी ने हर विधानसभा में जन विश्वास यात्रा की, दौरे कार किए, हर कार्यकर्ता जो मजबूत कार्यकर्ता था उसको उनने मोटिवेट करके ऊंचाइयों पर, बड़े पदों पर लाए, एक कांग्रेस को ऑक्सीजन देके खड़ा किया। लेकिन 6 महीने पहले अचानक उनको हटा दिया गया और कमलनाथ जी को लाके और सीएम बना दिया गया। ठीक है, कमलनाथ जी योग्य नेता थे, सीएम लायक थे, लेकिन संगठन एक ऐसे आदमी को दिया जाता है जो जिस तक हर कार्यकर्ता पहुंच जाए, अपनी बात कह सके, और जो जमीनी कार्यकर्ताओं को उसके काम के आधार पर उतना महत्व या उतने पद पे बैठा सके। कमलनाथ जी क्या आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे क्या? देखिए, कमलनाथ जी अभी भी जो आज की स्थिति में है, भले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े नेता भी हैं, लेकिन जो संगठन उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कार्य रहता है, या प्रदेश अध्यक्ष को जिस जमीनी स्तर पे, क्या कह रहा हूँ कि अरुण यादव जी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में पैदल घूमे, पर कमलनाथ जी आज भी हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं, पैदल तो वो चल नहीं सकते। एक तो एज उनकी ज्यादा है, काम ज्यादा है, या जो भी व्यक्तिगत कारण है। तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिस तक हर कार्यकर्ता पहुंच सके, अपनी बात कह सके, अपने काम करा सके। जैसे कमलनाथ जी की उम्र ज्यादा है, जैसा कि आपने कहा है, तो आपका विधायक भी कांग्रेस से हैं, उनसे बोलिए कि विधानसभा की जो यात्राएं करें वो जन जन तक पहुंचे, आम जन तक पहुंचे। मैंने क्या कहा, जब से मैंने पद से इस्तीफा दिया है, जब से मैं कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर हूँ, इसलिए ना मैं विधायक जी से किसी संपर्क में हूँ, ना प्रदेश अध्यक्ष जी से किसी संपर्क में हूँ। मैं अपना खुद का एक संगठन छतरपुर विकास मंच के नाम से चला रहा हूँ, जो छतरपुर से जुड़ी हुई समस्याएं, भाई मेरा राजनीति का ये जरूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक कोई पार्टी से ही आप काम करें। हमारा काम जनता की सेवा करना है, लोगों की मदद करना है। हम किसी भी एक संगठन के नाम से कर सकते हैं। हम लोगों ने मेडिकल आंदोलन में सह संयोजक के रूप में, हमारे संयोजक माननीय राजू सरदार आज कोविड की वजह से यहाँ नहीं रहे, बहुत घर गांव गए, वहाँ जन जागरण किया, रथ घुमाया, शहर बंद कराए, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिससे छतरपुर में लोगों ने पूरा सहयोग भी किया, मतलब मीडिया और आम जनता ने। मेडिकल स्वीकृत भी हुआ। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मेडिकल आंदोलन के लिए हमने मेडिकल संघर्ष समिति बनाई थी, जिसका नाम ही मेडिकल था, अब हमें छतरपुर के अन्य मुद्दों पे काम करना है, तो फिर हम छतरपुर के नाम से ही संगठन बनाए जिसमें हम सारे मुद्दों को लेके चल सकें और उनका काम कर सकें। इसलिए मैंने छतरपुर विकास मंच बनाया। और छतरपुर विकास मंच अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है, ये नए युवा लोगों को जोड़ा गया है। हमने अभी कोविड में लंच पैकेट भी बांटे, उसके अलावा कुछ छतरपुर के जो अहम मुद्दे हैं उन पे काम किया है। अभी लॉकडाउन से अब बाहर आए हैं, जल्द सी उसकी भी एक नई बैठक लेके, एक नए तरीके से और नए मुद्दों को लेके, छतरपुर के विकास को लेके हम फिर उसमें काम शुरू करने वाले। अरविंद जी, छात्र नेता से राजनीति शुरू करने वाले अरविंद गोस्वामी ने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब राजनीतिक करियर की खोज कहाँ पर है? किस पार्टी से जो मतलब विचारधारा मिल रही है, जिस पार्टी में जाने की आपकी सोच है, या हो सकता है कि अरविंद गोस्वामी अगला चुनाव उस पार्टी के बैनर से लड़े? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी अभी भी नहीं छोड़ी है। मैं कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़ा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी से बाहर आ गया हूँ। रही बात राजनीतिक कोई बड़े पद की या चुनाव की, तो ये तो आम जनता तय करेगी। अगर मेरे समर्थक, मेरे फॉलोअर्स, मेरी आम शहर की जनता मुझसे अगर कहेगी कि आप चुनाव लड़ें या कोई बड़े पद के लिए वो करें,
तो जरूर मैं कोशिश करूंगा। चुनाव लड़ेंगे प्रत्यक्ष कभी कोई भविष्य में कोई चुनाव लड़ेंगे क्या अरविंद गोस्वामी, या नहीं लड़ेंगे, कि सिर्फ समाज सेवा करेंगे? देखिए, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, आपका राजनीतिक पकड़ नहीं होगी, आप लोगों के काम नहीं करा पाएंगे। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम राजनीति में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में कोई ना कोई चुनाव लड़ेंगे। वो बात अलग है कि हार जीत ईश्वर के हाथ में और जनता के हाथ में है। फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर मेरे फॉलोअर्स, मेरे समर्थक, मेरे साथ काम करने वाले लोग कहेंगे तो जरूर मैदान में आऊंगा। क्या समाज सेवा के नाम पर वोट बढ़ाने की कवायद कर रहा है अरविंद गोस्वामी? क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर जनता की सेवा करना है तो राजनीतिक पद पर होना बहुत जरूरी है, तो इसका वोट के लिए की जा रही है समाज सेवा? देखिए, जब मैंने छात्र राजनीति शुरू की तब मुझे ये नहीं पता था कि क्या विधायक होता है, क्या सांसद होता है, क्या चुनाव होता है। हम लोग तो यूथ थे, एक जुनून था। फिर उसके बाद मुझे गोस्वामी समाज का जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जब भी मेरी उम्र बहुत कम थी और मेरे समाज के लोगों ने मुझे बनाया। मैंने उसमें कोई भी प्रयास नहीं किया कि मुझे बनाया जाए। जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने छतरपुर की सारी समाधियों का इंक्रोचमेंट हटाया, उनका जीर्णोद्धार किया, साफ सफाई की। उसकी रिपोर्ट प्रदेश में पहुंची तो मुझे यूथ का प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश से बनाया गया। मैंने उसमें भी कोई आवेदन नहीं दिया, कोई प्रयास नहीं किया। जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष युवा गोस्वामी समाज का रहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती भोपाल में मनाई, 3 मंत्री वहां इनवाइट किए और एक भव्य रैली वहां हमने भोपाल में आयोजित की। उससे प्रसन्न हो गए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया। तो देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना कर्म करना अपना फर्ज है, बाकी फल ईश्वर को देना है। मैं जिस तरीके से समाज सेवा कर रहा हूँ या धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई चुनाव लड़के पद चाहिए है या कोई विधायक सांसद बनना है। बाकी कर्म कर रहा हूँ, अगर फल ईश्वर को देना होगा, बनाना होगा तो कहीं ना कहीं से ऐसे ही अपने आप सबके सहयोग से पहुंच जाऊंगा। आपके रूटीन वर्क कौन कौन से हैं? क्या क्या बिजनेस, क्या क्या कार्य में आप करते हैं? जी, मेरे बिजनेस के तौर पे मेरा एक मैरिज गार्डन है। अभी हाल ही में मैंने एक प्ले स्कूल डाला है, एक कॉम्प्लेक्स है, और बसों का व्यवसाय मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग की तो बसों के व्यवसाय से की। इसके अलावा रियल एस्टेट का भी काम चलता है। ऐसे 3-4 बिजनेस मैं करता हूँ। आप व्यवसायी एक प्रयास देखा जाए, व्यवसायी और समाज सेवा दोनों एक दूसरे की ओर छोर हैं, फिर व्यवसाय से टाइम निकालकर समाज सेवा में समय कैसे दे पाते हैं आप? देखिए, क्या होता है कि जब इंसान के अंदर ये भावना हो कि हमें अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है, हमें अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि छतरपुर है, तो हम व्यवसाय कर रहे हैं सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं कर रहे। हमारा जीवन इसलिए नहीं हुआ कि हम आम इंसान, लाखों इंसान इस तरीके के जीवन जी रहे हैं कि अपना दुकान खोली, रोटी खाई, सो गए। मेरे बचपन से मेरा ये मकसद रहा है कि मेरी एक पहचान हो, मैं जो भी काम करूं वो जनता के हित में करूं, लोगों के जो मैं मदद बन सके वो करूं। मैंने उसका फल प्रतिफल पे कभी ध्यान नहीं दिया। और राजनीति में मैं इसीलिए कई बार चूक कर गया क्योंकि मैं अपने स्वाभिमान से और सिद्धांतों से कभी समझौता ना किया है और ना कभी करूंगा। अरविंद जी, आगामी कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव की भी सौगात है, चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की रणनीति है अरविंद गोस्वामी की? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि छतरपुर विकास मंच का एक उद्देश्य है कि छतरपुर का विकास हो। अगर कोई भी पार्टी से नेता ऐसा प्रमोट होता है जो छतरपुर के विकास के लिए संवेदनशील हो, उसकी सोच रखता हो, छतरपुर विकास मंच उसका साथ देगी। और अगर हमें ऐसा समझ में आता है कि दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन सही नहीं किया है तो छतरपुर विकास मंच 40 वार्डों में पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सकती है। छतरपुर विकास मंच के बैनर तले। बिल्कुल, एक बड़ी बात कह रहे हैं अरविंद जी? जी, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, आपके कैमरा और आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात छतरपुर के लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी छतरपुर के हित के नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं सारी पार्टियों में आजकल परिवारवाद और चमचावाद बहुत ज्यादा चल रहा है, तो छतरपुर विकास मंच 40 वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ाएगी और अध्यक्ष का चुनाव, अगर ओपन चुनाव होते हैं तो वो छतरपुर विकास मंच अपने बैनर से प्रत्याशी खड़ा करेगा। तो मतलब खास मुलाकात में आप जनता देख रहे हैं कि अरविंद गोस्वामी ने यहाँ पर खुद अनाउंस किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में अगर दोनों पार्टियां अच्छे प्रतिनिधि नहीं उतारती हैं तो छतरपुर विकास मंच चुनाव मैदान में ताल ठोकेगा, यानी कि जो समाज सेवा का संगठन है वो राजनीति में भी दाव आजमाते यहाँ पर दिखेगा। अरविंद जी, आपने कहा कि अपने कांग्रेस पार्टी से सदस्यता दिया लेकिन दिल से आप जुड़े हुए हैं,
और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, दूसरी पार्टी में जाने का विचार नहीं है, तो फिर क्या आप कांग्रेस पार्टी के विरोध में छतरपुर विकास मंच को उतारेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी का चयन सही नहीं किया तो मैं कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एक छतरपुर विकास मंच को सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत होकर राजनीतिक में भी उठाएंगे, तो सिर्फ छतरपुर तक ही सीमित रहेगा छतरपुर विकास मंच, या संभाग या प्रदेश स्तर की भी तैयारी है राजनीतिक क्षेत्र में? नहीं, देखिए अभी इतना बड़ा संगठन हमारा नहीं है, शुरुआत है, क्योंकि हमें कई वर्षों से छात्र राजनीति से ऐसे राजनीतिक सामाजिक या धार्मिक आयोजनों में हूँ, तो छतरपुर तक तो हम ये कर सकते हैं। और छतरपुर का आप आकलन भी करिए कि जो विकास अन्य जिलों का हो गया है वो नहीं हो पाया, क्योंकि पार्टियों ने जो भी नेता दिए उन्होंने अपना विकास तो किया पर छतरपुर का नहीं किया। आप देखिए आज भी रोडों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं। क्या आलोक चतुर्वेदी का नाम भी उस नेता में शुमार है? अब देखिए ये बात तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि लगभग सभी की स्थिति अभी तक ऐसी रही है। हाँ, क्योंकि सभी मतलब शामिल है ना वो तो? हाँ बिल्कुल शामिल है, अभी तक कोई विकास के नाम पर मुझे तो नहीं दिख रहा। मान लो उसके पहले 10 साल से विधायक बीजेपी के रहे और अभी 3 साल से कांग्रेस के हैं, पर विकास के नाम पे छतरपुर बहुत पीछे रह गया है। खास तौर से नगरीय क्षेत्र आप देखिए कि आज भी सड़कें नहीं है, रोड लाइट नहीं है, नालियां पटी हुई हैं, पैक हैं, स्वच्छ भारत सिर्फ कागजों पे चल रहा है, कहीं नालियां साफ नहीं हो रही हैं, कोई बच्चों के लिए अच्छे पार्क नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पे काम किया जा सकता था पर नहीं हुआ। अरविंद जी, लाइट, पानी, सड़क की हर कोई बात करता नहीं था, और हम आजादी के 70 साल 73 साल बाद भी उन जो जरूरत की चीज है उनको भी अब तक दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। अरविंद गोस्वामी एक ऐसी क्या पहल छतरपुर को देंगे जो बिजली, सड़क, पानी, ये तो हर कोई नेता बोलता है, हर चुनाव में मुद्दे होते हैं, आपका ऐसा क्या मुद्दा होगा जिनको लेकर छतरपुर जनता आपके उतारे हुए जो प्रतिनिधि उनको वोट करे? क्या ऐसे बेसिक मुद्दे होंगे आपके? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, हर क्षेत्र के विकास के लिए एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक सुरक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हमसे जो बन पड़ेगा, बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद सकते उनके पास कंपटीशन की बुक्स नगर पालिका के द्वारा ऐसे बनाई जाए जहां बच्चे अपना एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहां वो पढ़ सकते हो, उनको सारी बुक्स अवेलेबल हो सकती हो। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप जान रहे हैं कि छतरपुर में शून्य की स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था, इसीलिए मेडिकल आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो अभी किस स्थिति में यहाँ सभी समझते हैं कि अभी बहुत समय उसमें लगना है, तो उसकी ओर भी प्रयास किया जाएगा। सुरक्षा की भी बात की जाए तो अपराधियों का बहुत बड़ा जमावड़ा, बहुत सारे गुट बन चुके हैं, गैंगवार कई गैंगे बन चुकी हैं जिस पर भी काम होना चाहिए। तो छतरपुर विकास मंच हमेशा से इन मुद्दों पर अभी भी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ाई लड़ेगी, और जो इन मुद्दों पर काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे, नहीं तो अपना खुद मैदान में उतरेंगे। मतलब नगरीय निकाय चुनाव में अरविंद गोस्वामी चेयरमैन के दावेदार होंगे, वो भी छतरपुर विकास मंच बैनर से, और साथ ही सभी वार्डों में उनके प्रतिनिधि भी उतरेंगे। ये मान लिया जाए? ये बात नहीं है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं प्रत्याशी हूँगा या मैं दावेदार हूँगा। हाँ, छतरपुर विकास मंच किसी को भी उतार सकती है, जो हमें लगेगा कि ये छतरपुर के विकास के लिए इनकी भावनाएं अच्छी हैं, इनकी संवेदनाएं हैं, तो हम किसी पार्टी का भी समर्थन कर सकते हैं और नहीं तो अपना स्वतंत्र प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। अरविंद जी, अगर बात की जाए, आपने कहा कि कमलनाथ जी का कार्य पसंद नहीं आया, संगठन के तौर पर विधायक जी का कार्य संतुष्ट नहीं है आप, इससे पहले भाजपा के विधायक उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आगामी नगरीय निकाय में जिसका आप सपोर्ट करेंगे उसके कार्य से कैसे संतुष्ट होंगे फिर? क्योंकि सभी को आप जानते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या होता है काम करने का। जब भी कोई बड़े महानगरों में जब काम किया जाता है तो पहले उसका एक मैप बनाया जाता है और उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है कि इनमें क्या क्या संभावनाएं हैं। उस मास्टर प्लान में बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट बैठ के हमें संभावनाएं देते हैं कि आपकी यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं, यहाँ पार्क बना सकते हैं, यहाँ जिम खोल सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, महिलाओं के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे सफाइयों का, ऐसा रोडों का, ऐसा डिवाइडरों का, तालाबों का भी सौंदर्यीकरण का प्लान बनता है। तो जब एक मास्टर प्लान बना के काम किया जाएगा तो वो हमेशा सिस्टम से रहेगा और सही रहेगा। लेकिन अभी जो भी नेता अभी तक पदों पे बैठे हैं तो उनने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, ना उनने कोई व्यापक सोच रखी। उनने खुद का विकास देखा है कि हमारा विकास कैसे हो, किस तरीके से हो और कितना हो।
और आप देख रहे हैं कि सारे नेताओं का विकास हुआ है पर छतरपुर का नहीं हुआ। चलिए अरविंद जी, आप हमारी खास मुलाकात का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने समाज सेवी अरविंद गोस्वामी, जिन्होंने विभागी से अपने छात्र नेता से लेकर अब तक का जो पूरा करियर है उसका पूरा यहाँ पर व्याख्यान किया है, बताया पूरे करियर के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलकर सामने आई है पूरे खास मुलाकात के दौरान कि अरविंद गोस्वामी का जो एक उनका खुद का निजी संगठन है समाज सेवा के क्षेत्र में, छतरपुर विकास मंच, उसके बैनर से वह नगर पालिका निकाय का जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों को उतार सकते हैं। ऐसी बात, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के क्रियाकलापों को लेकर भी वो व्यथित हैं, दुखी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपना जो महामंत्री पद से इस्तीफा भी दिया है। कहीं ना कहीं छतरपुर के नेताओं को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर भी यहां पर सवाल या निशान उठाए हैं। लेकिन देखना होगा कि आगामी आने वाले चुनाव में अरविंद गोस्वामी का छतरपुर की जनता सपोर्ट करती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए शो में बस इतना ही। अगले किसी नए सेगमेंट में नई सक्सेस से आपके साथ फिर से रूबरू होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।